दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे व्लॉग में। आज की जो हमारी गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। भौकाल का दूसरा नाम, अपराध की दुनिया का बादशाह थार। अगर भाई साहब एक आप सीधे साधे लौंडे हो या फिर आप मतलब कि बहुत ही क्लास के टॉपर वगैरह रहे हो तो ये सब गाड़ी आपके काम की नहीं है। इस गाड़ी को लेने का मतलब ही यही है कि आप मतलब कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो कुछ माफियागिरी में ही चल रहा है या फिर आप कुछ आपराधिक घटनाएं कर सकते हो। इस गाड़ी का बैठने का मतलब यही होता है कि अगर स्टीयरिंग पे थार पे कोई बैठा हुआ है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को उड़ाने वाला है। भले आप बहुत ही अच्छे घर से हो, बहुत ही स्लो गाड़ी चलाते हो, फिर भी सामने वाले की मेंटेलिटी यही होती है कि सड़क छोड़ के भाग लो, थार वाला आ गया है। तो भाई साहब फेसलिफ्ट वर्जन ये हमारे पीछे खड़ा हुआ है। मैं आपको इसका जो लुक है वो एक्सप्लोर कराता हूँ। तो फ्रंट से आप देखेंगे कि यहाँ पे डुअल टोन बम्पर है, यहाँ पे ग्रेइश है, यहाँ ब्लैक है। ये बम्पर बहुत ही क्लासी लग रहा है। शुरू में जब महिंद्रा ने लॉन्च की थी गाड़ी तो डुअल टोन में ही लॉन्च किया था। फिर बाद में जब उन्होंने अपनी सेल्स को देखा कि बढ़ रही है सेल्स और इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है, उनकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, तो प्राइस तो उन्होंने वही रखी लेकिन उन्होंने बम्पर का जो कलर था वो ऑल ब्लैक कर दिया था। बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी का साइड लुक एक्सप्लोर करा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया है। अगर कोई अंतर है तो यहाँ पे बैजिंग का है। यहाँ पे जो RWD बैजिंग है, जब थार का मतलब यही होता है कि भाई उसको 4x4 ही रहना चाहिए, लेकिन भाई अगर किसी को इकोनॉमिकली बेस्ट गाड़ी चाहिए या इकोनॉमिकली सही गाड़ी चाहिए तो वो RWD भी प्रेफर कर सकते हैं। तो पहले वाली जो थार थी उसमें 4x4 की बैजिंग आती थी, अभी की जो थार है उसमें RWD की बैजिंग आती है। बाकी मैं पीछे का लुक आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अगर हम बात करें पीछे के लुक की तो पीछे का लुक एकदम सेम है, जो पुरानी थार आती थी वैसा ही है। बस यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पे ये जो कैमरा है वो पहले यहाँ आता था, इस जगह पे कैमरा अब यहाँ बीचों बीच आने लग गया है। और यहाँ पे जो वाइपर देखने को मिल सकता है, पहले वाइपर नहीं आता था, अब वाइपर यहाँ पे साइड में यहाँ दे रखा है। ये रहा वाइपर, ये वाइपर है, उधर जाएगा और यहाँ से वॉशर है, यहाँ पानी निकलेगा, यहाँ से इधर वाइपर साफ कर देगा। ये दो मेजर चेंजेस हैं। बाकी यहाँ पे डुअल टोन बम्पर, वापस वही वाली बात आ जाती है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे ग्रे है। तो पीछे से जो लुक है भाई साहब ग्रे की वजह से और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बढ़िया चीज़ किया इन्होंने। बाकी वाइपर दे दिया, ये भी सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर ओस जम जाती है या फिर धुंध आ जाती है तो कई बार देखने में पीछे से विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। तो अब वाइपर रहेगा तो इट्स फाइन, बढ़िया हो गया ये काम। बाकी साइड से मैंने दिखाई दिया आपको। अब बात कर लेते हैं हम इंजन की। हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जो कि सबसे बड़ा मेजर चेंज है, क्योंकि ये है RWD। इसका जो इंजन आप देख रहे हो भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इंजन चपाचप, कहीं कोई आपको ऊपर से ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि अलग दिख रहा हो, सब एकदम बढ़िया से फिटेड है। लेकिन हाँ ये है महिंद्रा और जो थोड़े से 20-25 लाख वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि थोड़ी जगह होती है उनके इंजन में। लाइक आप ये देख रहे होगे यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, थोड़ी जगह। बाकी जो लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं उनका इंजन पूरा पैक्ड होता है, अलाइंड होता है, जैसे कि आईफोन हो कि भाई सब कुछ एकदम सटा रहे, तो इसमें ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे बड़ा चेंज है इसके सीसी का, लाइक ये है 1497 सीसी की और बाकी जो 4x4 आती थी वो थी 1997 सीसी की, मतलब कि लगभग 500 सीसी कम है ये वाली। लेकिन आपको जो ताजुब होगा देख के कि भाई इसका जो टॉर्क है वो 300 Nm का है। 300 Nm का टॉर्क मतलब कि जो पिकअप होगा गाड़ी का वो लगभग 4x4 का हो या 4x2 का हो, वो लगभग सेम ही होगा, कहीं आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है उसकी पावर जो है इसकी 117 PS है, उसकी 132 PS है। तो एक टाइम के बाद जब मौसम बन जाएगा तो 4x4 वाली जो गाड़ी है वो आगे निकल जाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है उसका इंजन बड़ा है, तो ये मेजर चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी रही बात फ्यूल कैपेसिटी, जो कि इसमें कम है, इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 45 लीटर की है। 4x4 जो डीजल आती है उसकी कैपेसिटी 57 लीटर की है। बाकी और कोई मेजर चेंज नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस एकदम सेम है, 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सिर्फ थार के मज़े लेने हैं, लाइक सिटी ड्राइव रखनी है, फन ड्राइव रखनी है, शाम को बस गेड़ी मारने निकलना है, तो RWD इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हाँ अगर आपने थार इसलिए ले रहे हो कि भाई आपको एडवेंचर करना है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना है, पहाड़ों में, बीचेस पे और रेगिस्तान में भागना है, तो भाई 4x2 सही ऑप्शन नहीं है। तो अपने हिसाब से आप देख लें। बाकी मैं इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं। लाइक आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे इतना बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। पिछला डिस्प्ले जो था वो आधे का भी आधा था और उसकी जो फिनिश थी वो मैट फिनिश थी, इसकी ग्लॉसी फिनिश है, बढ़िया लग रहा है देखने में। क्लस्टर आप देख रहे होंगे एकदम सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं। और जो आपको मेजर डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ, जिसमें कि थार वालों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, इवन मेरी भी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, मैं नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर ड्राइव कर पाता था, लेकिन इस चेंज के बाद 700-800 किलोमीटर चलवा लो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जो चेंज है वो ये है, यहाँ पे आप बढ़िया से हाथ रख के बैठ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, पहले जो हाथ था वो झूलता था ऐसे, तो दर्द आ जाता था 500 किलोमीटर के बाद।
लेकिन अब ये हैंड रेस्ट आ जाने के बाद सारी दिक्कतें ख़त्म है। बाकी आपको आगे से एकदम सेम है गाड़ी, कहीं कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे गियर नॉब है, यहाँ पे जो है 4x4 का गियर गायब है, तो यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है। लाइक 225 mm की इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, वो कई बार जो है ऐसा लगता है कि कुछ पकड़ने को होना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं दोनों साइड आपको। और बाकी एक और मेजर चेंज है, यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है फ्यूल टैंक का, जो हमको कई बार चाबी देने में ऐसा लगता था कि यार गाड़ी बंद हो रही है, एसी बंद हो जा रहा है पेट्रोल पंप पे, उसको हमको चाबी देनी पड़ती थी, तो यहाँ पे आपको बटन मिल जा रहा है। और अब एक और मेजर चेंज, यहाँ पे जो है हम लोग विंडो जो है यहाँ से बंद चालू करते थे, ऊपर नीचे करते थे। अब जो बटन है वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट बटन मिलने लगे हैं, एक वहाँ उस गेट पे और एक यहाँ इस गेट पे। तो कई बार क्या होता है ना, अच्छा यहाँ पे दोनों के हैं, मतलब यहाँ से ही आप दोनों भी उठा सकते हो। सही है भाई, सही है। ड्राइवर जो है कप्तान होता है गाड़ी का, अगर वो गाड़ी बंद करके जा रहा है तो यहीं से वो दोनों कांच बंद कर लेगा। तो ये बहुत मेजर चेंज है, ये बहुत सही हुआ भी, क्योंकि अगर हम दूसरी गाड़ी से इस पर बैठते थे तो अपने आप हाथ जो है उस जगह जाता था जहाँ पे कांच के मतलब बटन्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली सारी गाड़ी में होते हैं, लेकिन इसमें बीच में होते थे तो उनको बताना पड़ता था कि नहीं भाई अब बीच में से होगा। तो ये बहुत सही चेंजेस हो गए जो कि ज़रूरी थे महिंद्रा में। बाकी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऋषभ भाई से, जिनकी ये गाड़ी है, उनसे पूछते हैं कि अगर उनको कोई, जैसे उन्होंने 4x4 यूज़ भी की हुई है, उनके पास पहले जो गाड़ी थी वो 4x4 ही थी और अब जो है उनके पास 4x2 यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या उनको मेजर चेंजेस या मेजर परेशानियां लगती है। तो ऋषभ भाई, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक और नई 4x2 ब्लैक थार लेने के लिए। भाई साहब के पास पहले 4x4 ब्लैक थार है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, तमाम सारी गाड़ियां गैराज में मौजूद है। तो भैया आप मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि 4x4 में और 4x2 में मेजर क्या चैलेंजेस हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। ऐसा है कि इस गाड़ी में और पुरानी गाड़ी में सबसे पहले तो कुछ ऐसे बदलाव महिंद्रा ने किए थे जो इसको लेने के लिए मुझे प्रभावित करती थी। कि जैसे एक सबसे मेजर पार्ट था फ्यूल टैंक। अगर हम गर्मी में ड्राइव कर रहे हैं, हम फ्यूल भराने में, फुल टैंक करने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते थे, जिसमें गर्मी में आदमी बैठा है, पीछे वालों के लिए प्रॉब्लम होती थी। और दूसरी चीज़ पीछे का सबसे दिक्कत था इसका, जैसे कि हार्ड टॉप है, ये प्लास्टिक शीट है, बहुत जल्दी गर्म होता था। और उसमें पीछे एसी वेंट इन्होंने दे रखा है रियर में, अब वो पीछे पैसेंजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल हो गया है। तो दोस्तों एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना, इसमें जो वेंट है वो पीछे भी आता है, मतलब जो बीच में जगह है उसके पीछे वेंट्स लगे हुए हैं। तो अगर पीछे आपका भाई या छोटा बच्चा या कोई भी बहन या गर्लफ्रेंड जो भी बैठी हुई है, उसको बढ़िया लगेगा भाई, पीछे एकदम गाड़ी चिल्ड हो जाएगी बहुत जल्दी। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सारे वेंट्स जो हैं वो बीच मतलब आगे फ्रंट में ही थे, डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा आपको वेंट मिल जाते हैं पीछे। ये एक मेजर चेंज बताया भैया ने, मैं पीछे गया ही नहीं एक्चुअली। हाँ, और बताएं। इसके अलावा हैंडरेस्ट दे देना, लॉन्ग ड्राइव पे अगर इसे चल भी रहे हैं, कभी कोई ऐसा काम लग गया कि उसी गाड़ी से जाना पड़ गया, तो हाथ को कोई रेस्ट नहीं होता था। ये हाथ जब फ्री होता था लेफ्ट हैंड हमारा, तो अब क्या है कि हैंडरेस्ट है, उसमें कि स्टोरेज भी दे रखा है, उसमें भी काम हो जाता है अपना। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज इसमें फ्यूल टैंक का तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी स्क्रीन इन्होंने चेंज कर दी महिंद्रा ने, जो काफी सुंदर अभी दिखने में भी और अपना काम करने के लिए भी, जो भी यूज हम करते हैं उसके लिए भी बहुत सुटेबल हो गई है। पहले एक ओल्ड स्कूल सी छोटी सी स्क्रीन दे रखी थी, वो ऐसा लगता था कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट नोकिया चला रहे हो या फिर जावा स्क्रिप्ट का कोई फोन चला रहे हो। अभी ऐसा लगता है जैसे एंड्रॉइड चला रहे हो, तो इतना मेजर चेंज है उसके अंदर। हाँ, तो क्या कार प्ले जो है वो वायर्ड है कि एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, कार प्ले, एप्पल कार प्ले वायर्ड दिया है। थोड़ा सा ये एप्पल वालों को भाई अपना डेटा केबल साथ में लेके चलना पड़ेगा, बाकी जो एंड्रॉइड वाले हैं वो अपना वायरलेस कार प्ले यूज कर सकते हैं। तो यार ये बढ़िया हो गया। और बाकी एवरेज वगैरह में कोई फर्क? मेरी ड्राइव जैसा मैं चलाता हूँ मुझे कोई खास अंतर नहीं लगा। हाँ। 2-3 किलोमीटर के आसपास का कुछ चेंज मुझे लगता है, जैसा मैं ड्राइव करता हूँ। हाँ। लोगों की अलग अलग ड्राइविंग स्किल्स होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कोई ज्यादा एवरेज पे ध्यान देता है, हमारा फोकस अपने एम पे रहता है, तो एवरेज पे कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, तो सही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी डिस्प्ले में देखा था तो 14 का ही मेरी भी दिखा रही है, और मतलब 14 का 4x4 दिखा रही है, और ये भी लगभग 14.5 दिखा रही है। तो 0.5 में क्या ही कर लोगे भाई, ऐसा कोई बहुत ज्यादा एवरेज का चेंज नहीं है। बाकी ऋषभ भाई एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाड़ी आपने बेहतरीन मेंटेन कर रखी है। खैर नई गाड़ी है तो मेंटेन करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये तो 1-2 साल बाद पता लगेगा कि कैसी इन्होंने मेंटेन की है। लेकिन एक और नई गाड़ी आपके गैराज में आने की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, सब कुछ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मुझसे बच गया है। अगर कोई पॉइंट मुझसे बच गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सी गाड़ी नेक्स्ट चाहिए मेरे ब्लॉग में वो आप बता सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई गाड़ी के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।